नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बनेगा स्वस्थ इंडिया में इस बार हमारा फोकस है कोरोना वायरस। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ जुड़ रही हूं, क्योंकि जो भारत में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था वेरिएंट, उसको लेकर के अब जो डेटा सामने आया है वो ये कह रहा है कि इससे सिवियरिटी ऑफ डिजीज, यानी कि कितनी गंभीर हो रही है बीमारी, और जो कि हॉस्पिटलाइजेशन में एक तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि अगर किसी को इस वायरस से संक्रमण होता है तो हॉस्पिटल जाने के चांसेस कितने हैं। वो अगर हम देखें तो उसमें भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट और यूके में पाए जाने वाले वेरिएंट दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये डेटा जो है हमें यूके से मिला है। यूके अपने डेटा में कहता है कि सिर्फ 1.1% जो B1617 वेरिएंट है, यानी कि जो भारत में पाया गया था, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। और बल्कि उनका तो कहना है कि B117 जो कि यूके में पाया गया वेरिएंट है, उसमें 1.5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी तरीके से वैक्सीनेशन का असर दिखा है यूके में। तो जब यूके में पहली बार रिपोर्ट होने लगा कि भारत में पाए जाने वाला वेरिएंट अब यूके में भी मिल रहा है, उससे चिंताएं बढ़ गई थी और उसकी वजह से वहां पे एक तरीके से वेरिएंट ऑफ कंसर्न का अलर्ट कर दिया गया था कि इस पर हमें नजर रखने की जरूरत है, और यही वजह कि इतना डेटा कलेक्ट किया गया। तो फिर ऐसा क्यों है कि भारत में बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं? हम आपको ये मौत का कर्व दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पहली वेव थी और यहाँ पर जो मौत का पीक था वो 1200 के करीब मौतें थी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं गया था। एक दिन की मौत का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। और उसके बाद ये लल आया जहाँ पे आंकड़े भी नए केसेस के आंकड़े कम हुए और साथ ही में मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ। लेकिन उसके बाद जब कि दूसरी वेव आई, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बना और 4000 के आसपास आप यहाँ देख सकते हैं मंडराता रहा और अब गिर करके नीचे आया है, लेकिन फिर भी वो उतना नीचे नहीं आ रहा है जितना हम उम्मीद कर सकते थे। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में मौतों का आंकड़ा इतना बड़ा? अगर ये वाला वेरिएंट इस बार जो अमरावती में सबसे पहली बार पाया गया था, उसके बाद हमारे देश के कई इलाकों में फैला, अगर उस वेरिएंट की वजह से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना था तो क्यों इस बार हमारे यहाँ मौतें भी ज्यादा हुई और ज्यादा लोग हॉस्पिटल की तरफ गए? क्योंकि जब स्थिति बिगड़ी तो हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की लगातार मदद की गुहारें सामने आ रही थी सोशल मीडिया के जरिए और खबरों में। तो क्या डिफरेंस क्यों है ये? इसका शायद एक जवाब हो सकता है, वो है वैक्सीनेशन। क्योंकि यूके ने अपने एक बड़ी पॉपुलेशन को, अपनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर लिया, जबकि हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम बेहद सुस्त पड़ा रहा और ऐसे में हमारे यहाँ इस वेरिएंट ने तबाही मचा दी। तो अगर ये जो वक्त था, इस वक्त को हमने सही इस्तेमाल किया होता, यहाँ पे कहीं हमने टीका लगाना शुरू कर दिया था, जो उस वक्त मकर संक्रांति का दिन था, यहाँ से टीका लगाना शुरू किया था, लेकिन अगर हमने ये वक्त सही से इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति न होती। इसीलिए ये सवाल लगातार उठता रहता है कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इतनी देरी क्यों हुई, इतना सुस्त क्यों रहा। और शायद इससे हमें अब सबक लेने की जरूरत है कि जैसे भी हो हमें अपने टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार को बढ़ाना होगा, ताकि ऐसी स्थिति हमें दोबारा देखने को ना मिले जहां पर मौतों का आंकड़ा डराने वाला हो। एक ग्राफ को ही देख करके आप समझ जाते हैं, विजुअली समझ जाते हैं कि देश के सामने जो खतरा है वो कितना बड़ा रहा है इस दूसरी लहर में। तो वही एक तरीका है वैक्सीनेशन, और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में अब इसके आंकड़े भी बेहतर होते जाएंगे। नमस्कार।